Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine in your home. Uh, as in the last video, I told you that in the next video we will start our new chapter, the chapter number 9. I hope so. Chapter number 8 with the video lecture, all of you clear about all the topics related to that one chapter. You note down the notes given work in your notebooks with date wise, and I hope so all of you prepared your chapter also, because this one chapter is also very necessary in examination point of view. So today is a chapter number 9, डेवलपिंग साइकोलॉजिकल स्किल. आज हम जो अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है आपका चैप्टर नंबर 9, डेवलपिंग साइकोलॉजिकल स्किल्स. अभी तक हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ी रिलेटेड टू द साइकोलॉजी, रिलेटेड टू द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द साइकोलॉजी अंडर लाइफ, स्ट्रेस, इमोशंस, पर्सनालिटी एंड मैनी मोर थिंग. बट इन दिस वन चैप्टर we will know about the psychological aspects, or we can say the psychological skills to use the psychology as a career. साइकोलॉजी एक स्किल के रूप में कैसे आपके यूज़ हो सकती है, कैसे आप उसे यूज़ कर सकते हैं, किस चीज़ के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं, अपने फ्यूचर के लिए, फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए. इसके साथ साथ जो भी आप में से जितने भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होंगे और वो कैसे अपने साइकोलॉजिकल स्किल को यूज़ करेंगे, किस चीज़ के लिए, अपने फ्यूचर के गोल के लिए. ठीक है, कैसे आप इसे अपना एक प्रॉपर क्या बना सकते हैं, डेस्टिनेशन बना सकते हैं. ठीक है, फाइन. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट एज गिवन इन अ पेज नंबर 178. पेज नंबर 178 में इंट्रोडक्शन पार्ट है. फर्स्टली वी विल टेक अ रिव्यू of that one introduction, then we will continue the chapter. As per the introduction of this one chapter, psychology has the two types of application. साइकोलॉजी के टू टाइप्स के एप्लीकेशन है, टाइप्स ऑफ द एप्लीकेशन रिलेटेड इमेज है. फर्स्ट एज अ सर्विस ओरिएंटेड डिसिप्लिन एंड द सेकेंड है साइंटिफिक मैथड ड्राइवन द रिसर्च डिसिप्लिन. एक तो है सर्विस ओरिएंटेड जिसमें हम डिफरेंट सर्विसेज देते हैं विद द हेल्प ऑफ द साइकोलॉजी, और दूसरा क्या है, एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें डिफरेंट रिसर्च करके हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं. बोथ ऑफ दीज आर इंटर रिलेटेड एंड इनसेपरेबल. इट वुड बी अ साइकोलॉजिकल एप्लीकेशन ओरिएंटेड फर्स्ट. सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट टर्म जो क्या है हमारा, साइकोलॉजिकल एप्लीकेशन ओरिएंटेड. यहाँ पे एप्लीकेशन पे बात हो रही है. फाइन. First, psychologists have found both in the past and present that solution to many problems faced by the individual, groups or a organization or the societies requires an understanding of the psychological principle. सबसे पहले हमने ये देखा है, पास्ट की रिसर्च पे जाएं या फिर प्रेजेंट पे हम फोकस करें. इंडिविजुअल हो, ग्रुप हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई सोसाइटी हो, हर तरीके से साइकोलॉजी को यूज़ करने के लिए पहले हमें उसे समझना ज़रूरी है. फर्स्टली क्या है, रिक्वायर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स. कि कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिन पे साइकोलॉजी वर्क करती है. एज प्रॉब्लम इनकाउंटर्ड बाय द इंडिविजुअल एज वेल एज द सोसाइटी have become more evident and accurate psychologists have the respondent with the concerned solution. जब हम प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, वेन एवर वी अनकाउंटर द प्रॉब्लम एज द इंडिविजुअल आस्पेक्ट्स, और साइंटिफिक तरीके से देखें तो अलग अलग उसके एविडेंस और क्या निकलते हैं, अलग अलग एविडेंस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फिर अपना वर्क कंटिन्यू करते हैं. साइकोलॉजिस्ट हैव रिस्पॉन्डेड विद द फिर पर्टिकुलर जिस भी टाइप की प्रॉब्लम होती है हम उसके अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं एज पर द साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू. फॉर इंस्टेंट, rapid increase in a depressive tendencies and a suicide rates among the adolescents in one such area where the psychological knowledge dedicated to the issue of the adolescents development is utilized for getting a clearer understanding of the occurrence of these phenomena, and certain intervention models are developed to assist youth experience such problem early in a life. एक यहाँ पे एग्जाम्पल टाइप का दिया गया है
ये रैपिडली इंक्रीज़ हो रहे हैं, डिप्रेशन की टेंडेंसी, सुसाइड के रेट्स। तो इसमें साइकोलॉजिकल रिसर्च बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत ज़्यादा स्टडीज़ करी गई हैं, देखने की, ये जानने की कोशिश करी गई है कि एडल्सेंस में क्यों, एक ये जो एज है हमारी एडल्सेंस में क्यों ऐसी चीज़ें, हमारे इमोशंस हमारे आते हैं, कैसे, डिप्रेसिव टेंडेंसी या फिर सुसाइड अटेम्प्ट पे। इसमें बहुत सारी स्टडीज़ करी गई है, बहुत सारे वर्क करा गया है ना, साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट्स। Various sections of the society have developed a keen interest towards integrated the knowledge of the psychology within their core activities। और कहीं ना कहीं डिफरेंट पार्ट्स के सोसाइटी में, डिफरेंट सेक्शन के सोसाइटी में कहीं डेवलप, हर जगह ये इंटरेस्ट टूवर्ड्स द साइकोलॉजी डेवलप करने की कोशिश करी गई है, ताकि हम क्या कर सकें, डिफरेंट जो अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स है उनसे डील कर सकें, फिजिकली एज वेल एज मेंटली। देयर आर नॉट द ओनली एरियाज, ऑलमोस्ट ऑल एरियाज और लाइफ आर कॉलिंग फॉर हेल्प फ्रॉम साइकोलॉजिस्ट। यहाँ पे हमने बात करी एडल्सेंस की, बात करी हमने सोसाइटीज़ के डिफरेंट सेक्शन की बात करी कि यहाँ पे साइकोलॉजी की स्टडी करी गई, उसके एस्पेक्ट्स को जानने की कोशिश करी गई। सिर्फ यही एरियाज़ नहीं है, इसके अलावा भी ऑलमोस्ट ऑल एरियाज और लाइफ आर कॉलिंग फॉर हेल्प फ्रॉम द साइकोलॉजिस्ट। सिर्फ ये जो मैंने आपको 2-3 एग्जांपल बताए हैं यही नहीं, इसके अलावा भी हमारे लाइफ के ज़्यादातर पार्ट, या फिर मैं कहूँगी कि ऑलमोस्ट ऑल एरियाज आर लाइफ आर रिक्वायर्ड टू कॉलिंग द साइकोलॉजिस्ट। हमारे लाइफ के हर एक पार्ट में कहीं ना कहीं हमें साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट वर्ड आ रहा है, इट मीन्स कि दो individual are having the skill in a psychology, they will do their work as a psychologist। यहाँ पे हम उन स्किल्स की बात करेंगे, उन क्वालिटीज़ की बात करेंगे, उन एटीट्यूड्स की बात करेंगे जो एक साइकोलॉजिस्ट के अंदर होने चाहिए, या फिर दोज आर रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ द साइकोलॉजी, डेफिनेटली दे हैव दैट वन स्किल्स, वो स्किल्स उनके अंदर होनी चाहिए। दैट इज़ वाई आई गिवन दिस वन इंट्रोडक्शन टू यू। क्यों हमारी सोसाइटी को, हमारी फैमिलीज़ को, हमारे लाइफ के हर एक एस्पेक्ट्स में साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि उसे बेटरमेंट, हर चीज़ के बेटरमेंट के लिए। फाइन, एज यू नो वेरी वेल, इन ईच एंड every area of our life are required for the knowledge of the psychology। knowledge हर जगह ज़रूरत पड़ रही है। तो in this one chapter, in very deep method, I will tell you about each and every skill that are needed for the do the work in a psychology। if you want to do any type of work in your future related to the psychology, so definitely these skills आर अवेलेबल इन योर पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी में सारी स्किल्स होनी चाहिए, किस चीज़ के लिए, इफ़ यू वांट टू डेवलप योर सेल्फ एज अ पर्सन रिलेटेड टू अ साइकोलॉजी। अगर आप साइकोलॉजी के फील्ड में जाना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो आपके अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए। इसका थोड़ा सा एक हम इंट्रोडक्शन और ले लेते हैं रिलेटेड टू योर चैप्टर। One aspect common to all the applied areas within the psychology is a universal agreement on the basic assumptions about the human nature and the role of the psychologist in a different setting। ये हर किसी का एक कॉमन एस्पेक्ट है अप्लाइड साइकोलॉजी को लेके कि हाँ, हर एरिया में, लाइफ के हर एक एरिया में, हर एक पार्ट में कहीं ना कहीं हमें अलग अलग तरीक़ों से साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ जनरली एज्यूम दैट द साइकोलॉजिस्ट हैव इंटरेस्टेड इन पीपल। ज़्यादातर देखा गया है जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं लोगों में, लोगों को जानने में। इंटरेस्टेड इन पीपल, देयर एबिलिटीज़ एंड टेम्परामेंट, वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड होते हैं पर्सनस में, एबिलिटीज़ में और उनके टेम्परामेंट में। अ साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम एनी फील्ड इज़ रिक्वायर्ड टू हैव अ इंटरेस्ट इन अदर पीपल and exhibit a willingness to provide help by using her or him his knowledge for the discipline। और चाहे हम किसी भी फील्ड के हों, if you want to do work in a psychology, तो आपके अंदर एक इंटरेस्ट होना चाहिए towards the other people, you want to help, आपके अंदर क्या होना चाहिए, दूसरे लोगों को जानने की क्या होनी चाहिए, टेंडेंसी होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए कि आप कहीं ना कहीं से विलिंगनेस होनी चाहिए कि आप दूसरों की कहीं ना कहीं से मदद कर सकें। One can find the active involvement of the psychologist is obtaining the client's history, her or his socio-culture environment। कहीं ना कहीं हमारे अंदर क्या होना चाहिए, ये भी होना चाहिए कि एक्टिवनेस होनी चाहिए क्लाइंट्स की हिस्ट्री को लेके,
ठीक है, पर्सनालिटी एंड ऑल्सो ऑन अदर इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस। कहीं ना कहीं हमें क्लाइंट की हिस्ट्री और उसके डिफरेंट डायमेंशंस की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। जब हम किसी को जानने की कोशिश करते हैं तो फर्स्टली वी नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द पर्टिकुलर इंडिविजुअल। वन माइट थिंक दैट द क्लाइंट इज अ स्पेशल टर्म विच इज मोस्ट यूज इन अ क्लिनिकल और अ काउंसलिंग सेटअप। इन अ साइकोलॉजी अ क्लाइंट में रिफर as an individual, as a group or an organization who on her or him seek help or want a guidance or the intervention from a psychologist with respect to any problem faced by her or him। यहाँ पे क्या है, बहुत बार मैंने भी ये वर्ड यूज़ करा होगा क्लाइंट, तो बहुत बार आपके माइंड में भी ये चीज़ क्लिक करी गई होगी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ क्लाइंट। क्लाइंट आपने सोचा होगा जो एक स्पेशल टर्म है जो क्लिनिकल साइकोलॉजी में यूज़ होती है, जहाँ पे हम ट्रीटमेंट की बातें करते हैं, डिजीज़ की बातें करते हैं, वहाँ पे क्लाइंट वर्ड यूज़ होता है, या फिर काउंसलिंग के सेटअप में जब हम काउंसलिंग के लिए जाते हैं। बट द आंसर इज़ नो। क्लाइंट यहाँ पे एक ऐसा जनरल टर्म है जो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई ग्रुप भी हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो, इंडिविजुअल हो या ग्रुप हो, जो भी अपने लिए हेल्प चाहता है, गाइडेंस चाहता है, या फिर कहीं ना कहीं वो अपनी कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहता है, वहाँ पे उसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है क्लाइंट। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? इफ़ द पर्सन और अ ग्रुप और एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन want to seek help, advice, guidance और want to remove any type of a problem, कहीं ना कहीं क्या करता है, प्रॉब्लम को क्या करता है, रिमूव करने के लिए की कोशिश करता है, उसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है क्लाइंट। सो क्लाइंट इज़ नॉट ओनली कंसर्न विद अ डिजीज़, द ट्रीटमेंट और अ काउंसलिंग। एक कॉमन वर्ड इन अ फील्ड ऑफ अ साइकोलॉजी, दोज आर कमिंग फॉर द, अपने किस चीज़ के लिए आते हैं, किसी भी चीज़ के लिए आ सकते हैं, गाइडेंस के लिए आ सकते हैं, हेल्प के लिए आ सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को लेके आ सकते हैं, उसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है क्लाइंट। कीप इन योर माइंड। ऐसे ही बहुत छोटे छोटे टर्म हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी in each and every video. Those are related to the field of the psychology. If you want to take psychology very seriously in your future you want to do a job in a psychology, so definitely this chapter is very beneficial for you. Keep in a touch. If you have any doubt, ask to me. Whatever I told you related to your chapter given in an introduction part, read it carefully and give me a feedback. As I noticed last 1 week, not more than one student is giving me a feedback, so it is very embarrassing for me. ये बहुत embarrassing है. Again and again I am doing making a videos for you, but you are not giving me a response. So give me a response. Watch the video and do the given works. Thank you beta, have a nice day.